अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस दिलदोज़ खबर से। ज़िला सांबा में आज सड़क के एक दिलदोज़ हादसे में एक ही घर के 4 अफराद लुक़मे अजले, जबकि इस वाक़े में एक शख्स ज़ख्मी हो गया। यह दिलखराश वाक़या ज़िला के जमूदा इलाके में पेश आया, जब एक कार गहरी खाई में जा गिरी। मरने वालों में अनंतनाग के 60 साल गुलजार अहमद भट्ट, उनकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी फ़र्द की शिनाख्त अनंतनाग के ही साकिब अहमद भट्ट के बतौर हुई है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ये गाड़ी चला रहा था। इधर श्रीनगर के वाहिद खुसूसी हड्डियों के अस्पताल में लगी आग ने 2 घंटे के अंदर ही अस्पताल की इमारत को शदीद नुकसान से दो चार कर दिया। ताहम नाज़रीन, खुशाइन बात यह रही कि इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अस्पताल में ज़ेरे इलाज लगभग 200 मरीज़ों को बहिफाजत निकाल दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और आज दिन भर भी बचाव कार्रवाई जारी रही। नाज़रीन, गुज़श्ता शब मज़कूरा अस्पताल में आग लगने की खबर फैलते ही शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग आग बुझाने की कार्रवाई की खातिर ज़िला पहुंचे और अपनी जानों की परवाह किए बगैर मरीजों और तीमारदारों को बाहर निकालने में जुट गए। ये सभी की कोशिशों का ही नतीजा था कि बड़े सानहा को टालते हुए जानी नुकसान से बचा जा सका। सूबाई कमिश्नर कश्मीर, SSP श्रीनगर और दीगर अफसरान ने मुकामी लोगों की इस बर वक्त कार्रवाई और उनके इस जज्बे का शुक्रिया अदा किया है। तो इसमें सबका योगदान है, खाली मेरा योगदान नहीं है। इसमें लोकल्स जो थे यहाँ के, उनका भी ह्यूज है रोल, और हमारे जो यहाँ के लोकल ऑफिसर थे यहाँ के, उनका रोल है, किसी के एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इट इज़ नॉट ए सिंगल एफर्ट, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इट। और छोटी बात नहीं है ये कि 113 पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा आग के बावजूद कुछ भी इंजरी नहीं हुई, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। जितने पेशेंट्स थे 113 के 113 पेशेंट्स को यहाँ से सेफली रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किया गया और उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लिया गया। जो आग की वारदात का आप काज पूछ रहे हैं, रीज़न पूछ रहे हैं, उस पर अभी तहकीकात जारी है। जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है तब हम आपको पूरे वसूख से बता पाएंगे। नाज़रीन, आग की इस वारदात में जहां हड्डियों और जोड़ों के इस वाहिद अस्पताल को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं दूसरी जानिब मरीजों के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। मज़कूरा अस्पताल की अंदरूनी हालात का जिक्र करें तो इमारत में राख और जली हुई लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। महकमा सेहत और तिब्बी तालीम के मुताबिक अस्पताल में आग बुझाने का माकूल बंदोबस्त और दीगर हिफाजती इंतजामात होने के बावजूद ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी वजूहात का पता लगाया जा रहा है। जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भद्रवाज के मुताबिक आने वाले 10 दिनों तक अस्पताल में मामूल का काम बहाल किया जाएगा। कल रात को बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जो है हमारा, उसके अपर फ्लोर में आग लगी। ऑपरेशन थिएटर में आग लगी। ये इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था, मेन ऑपरेशन थिएटर नहीं था। बाकी जो वार्ड्स हैं वो सलामत हैं और सबके सहयोग से हम सारे पेशेंट्स को यहाँ से निकाल पाए, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। यहाँ के जो आम आदमी हैं, हमारे हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, समय बिल्कुल ठीक टाइम पर फायर ब्रिगेड भी आई। डिवीजन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा साथ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजरीज नहीं हुई हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही इसको हम वापस ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। आपने देखा होगा कि आज ही सुबह से ही सारे कर्मचारी यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये कश्मीर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल 20 के आसपास मेजर सर्जरी रोज़ होती हैं, इसलिए इसको जल्दी ही ऑपरेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले हम चाहते हैं कि OPD भी शुरू हो जाए।
इधर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने मुतालबा किया है कि श्रीनगर से जिद्दा के लिए बराह रास्त परवाज़ों को शुरू किया जाए ताकि वादी से हज व उम्रा पर जाने वाले लोगों को सहूलियत मैसर हो सके। एसोसिएशन के सदर शेख आशिक ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी मुतालबा किया कि आने वाले मौसम बहार के पेश नज़र सयाहत और कारोबार के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कारोबारी इदारों के लिए खुसूसी पैकेज की भी मांग की। 2-3 महीने की से एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो हमारा सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है। वी आर इन सीरियस टॉक्स विद देम फॉर ओपनिंग श्रीनगर जिद्दा फ़्लाइट। आप 2.5 साल के बाद हज उम्रा एक सिलसिला यहाँ का एक, मैं आप सब लोगों के साथ, आपको सब पता है कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और हमारी कनेक्टिविटी आज तक डायरेक्टली जिद्दा के साथ नहीं है। मक्का और मदीना एक रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो हम सब लोगों ने सोच के ये कहा कि हम आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन इस स्प्रिंग में नई नई अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, ये एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है पब्लिक की। तो ये जितना जल्द, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है, तो ये कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट होना चाहिए श्रीनगर जिद्दा, श्रीनगर मदीना की। और अगर जो हमारे हज एंड उम्रा जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज़ है एफिलिएटेड टू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी ये परसिस्टेंट डिमांड रही कि हम LG एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर को हमेशा मद्दू करें और इस कनेक्टिविटी की डिमांड करें। और ये डिमांड हम उनके सामने आज रख रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से बातचीत भी चल रही है और किसी मरहले पे बात चली भी है, मगर जब तक इसमें सीरियसनेस नहीं आती, जब तक इसको अनाउंस नहीं किया, तब तक ये सारा मामला उधर का उधर ही है। तो मेरी एक मोदबाना अपील होगी ऑनरेबल LG से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस सेंटिमेंट का ख्याल रखें। और ये एक सेंटिमेंट ही नहीं है, बिज़नेस एक्टिविटी, और हज़ारों के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इधर रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ फ्रंट के बैनर तले आज कई साबिका मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनके जायज़ मुतालबात पर गौर नहीं कर रही, जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या हैं ये मुश्किलात, आइए देखते हैं। मोर देन 110 फैमिलियाँ इस वक्त सफ़र कर रही हैं एंड डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और इनमें से हाल ही में 6 लोग मर गए और रिसेंटली 2-4 दिन पहले उन बेटियों का बाप भी मर गया, गुलाम अहमद। उसका कोई सहारा नहीं है, उसका दिन भर यही था किसी ऑफिसर के पास, किसी ब्यूरोक्रेट के पास, और 3 बजे घर पहुंचा तो उसका हार्ट अटैक हुआ। वो सह नहीं सका और ज़िंदा न रखा, क्योंकि दो न उसकी ज़मीन है, न ज़राअत है, कुछ नहीं है उसको। 4 बेटियां हैं, 3 हमारे साथ हैं इधर। मेरे पापा का नाम गुलाम अहमद भट्ट है, जो कि JK सिमट में काम करते थे, फोरमैन, एज ए फोरमैन थे वो भी। तो पापा मार्च में उनकी मतलब रिटायर हो गए और उनकी 2 साल की सैलरी पेंडिंग है। बस CB फंड मिला था कुछ, वो भी मतलब अभी पापा की मतलब डेथ भी हो गई, सडनली पापा की डेथ थी। उनको टेंशन भी था, मतलब अभी सैलरी नहीं मिली, बहुत सारी ड्यूज मतलब नहीं मिले, रिलीज कुछ भी नहीं हुआ था, और बेटियों की भी टेंशन थी। और भैया भी अभी बच्चे हैं, अभी इनकी शादी करनी, इनका फ्यूचर है, बहुत कुछ। बस दिन रात भर यही सोचे थे, अभी सैलरी नहीं मिली, ड्यूज पेंडिंग है, इनकी शादी कैसे करूँगा, इनका फ्यूचर है, वो है। अब मामा भी तो है नहीं, बस पापा को खुद देखना पड़ता था, बाहर का काम, अंदर का काम, और कुछ भी नहीं। बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही हम अपील करते हैं, पापा की जो भी सैलरी पेंडिंग है 2 साल से, उनकी और भी सैलरी है, और उनके जो भी ड्यूज़ है अर्निंग से सब कुछ, वो बस हमें मिल जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ताकि बहनों की भी शादी हो और भैया का भी फ्यूचर अच्छे से बन जाए। और छोटा बच्चा है हमारे घर में, हमारे पास अभी है ही नहीं कुछ, बस जो भी था वो ख़त्म है, बस अभी भैया का साया और अब का साया, और कुछ भी नहीं। इधर श्रीनगर के अलमगरी बाजार में आज एक मुश्तबा चीज़ पाए जाने के बाद पुलिस ने इलाके को मुआसरे में लेकर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए वकूफ़ पर तलब किया गया, जिसके बाद मज़कूरा मुश्तबा चीज़ का जायज़ा लेने के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया।
नाज़रीन, सियाहती मुकाम गुलमर्ग में जारी से रोज़ा सरमाई मेले के दूसरे दिन आज भी गहमा गहमी रही और इस दौरान कई मुकामी फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। मेले में आज 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने भी शिरकत की। इस दौरान मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अमन का पैगाम देने के लिए उनके पास त्योहारों का मुकम्मल कैलेंडर तैयार है। याद रहे कि सयाहत और मुकामी फ़नकारों को मौक़े फराहम करने के मकसद से फ़ौज के ड्रैगन डिवीज़न की जानिब से इस मेले का इनेकाद किया गया है। इतनी खुशी हो रही है मुझे और मैं अपने सारे कश्मीरी भाई बहनों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो मेहमान नवाजी है वो अपनापन जो है, हम बीच में शूटिंग, हम कभी वहाँ जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं शूटिंग करने के लिए या स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, हम बर्फ ला सकते हैं, पहाड़ ला सकते हैं, वो अपनापन नहीं ला सकते। वो अपनापन यही है। आई एम श्योर ऊपर वाले ने चाहा तो यहाँ पे और टूरिस्ट आएंगे और आज की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके मद्देनज़र लोग यहाँ पर आकर के इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ का जो एक इकॉनमी है उसके ऊपर फोकस बढ़ोतरी होगी। इट्स अ वेरी गुड इवेंट विच हैज हैपेंड लास्ट 3 days एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग दिस एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हियर टू ब्रिंग मोर टूरिस्ट। की तैयारियाँ आप कश्मीर वादी के अंदर बता रहे हैं तो इसी तरह के और फेस्टिवल्स होते रहेंगे। पूरे साल का हमारा कैलेंडर तैयार है, आप लोग उसमें शरीक होना है और उसको कवर करना है ताकि पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे एक अमन शांति का माहौल है, यहाँ के लोगों को अमन शांति चाहिए और जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई हमें डिस्टर्ब मत करो, लोग खुश हैं और इस खुश को परमानेंट होने की हमें परमानेंट होने दो। उधर ज़िला कुलगाम के हल्का दिवसर से आज कई पंचायती नुमाइंदों ने मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम के बाहर पुरजोर एहतजाज दर्ज किया। उनका इल्ज़ाम था कि उन्हें हल्का में महकमा दही तरक्की के अफसरान कोई अहमियत नहीं दे रहे और पंचायत के नुमाइंदों को नज़रअंदाज करके खुद ही फैसले ले रहे हैं। एहतजाज कर रहे नुमाइंदों ने आला हुकाम से अपील की कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग उसको अच्छे नहीं लगते हैं, वो धमकियों पे धमकियाँ देता है हमारे पंचों को, सरपंच को। ये BDC पालू है, मैं DDC मेंबर हूँ। ये जो आपके सामने बिना रोशनी का बंदा है, ये हमारे पंच साहब हैं, ये मजबूर हो गए यहाँ तक आने के लिए। हमने आपको बोला PMAY की वेरिफिकेशन करो, सारे ब्लॉकों ने लिस्ट भेज दिया, आपका दूसरा भी पेंडिंग है। आपकी ब्लॉक भाई पेंडिंग क्यों है? आपको मटेरियल की बात हुई, अगर सारे हलकों में आपने मटेरियल छोड़ी, आपने मखसूस एक हलके को टारगेट क्यों बनाया? या तो फिर वो आपके काम गलत थे, फिर आपने FTO क्यों किया, फिर आपने बिल क्यों बनाई, फिर आपने बिल पास करके यहाँ तक क्यों पहुँचाई और आज आप मटेरियल बंद कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ डंके की चोट पे BDO दूसर करप्टेड है। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। वेब TV से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।